इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। आपको कहा गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और आपको उसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको प्रूफ करना होता है आपको वही ड्रॉ करना होता है। तो आप एक पैरेललोग्राम के फिगर ड्रॉ करिए और उसके डायगोनल्स ड्रॉ करिए। ठीक है, अब आप सबसे पहले लिखिए गिवन सेक्शन। गिवन सेक्शन में हमको क्या गिवन है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच क्या कहा गया है कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। मींस OA जो है वो OC के इक्वल है, OA इक्वल्स टू OC एंड OB जो है वो आपका OD के इक्वल है, OB इक्वल्स टू OD। ये आपको गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो लिख देते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये हमको प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे प्रूफ? सबसे पहले हम कोई भी आमने सामने वाले दो ट्राइंगल ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं दिस एंड दिस। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को। तो इन ट्राइंगल का नाम क्या है? इस ट्राइंगल का नाम ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल ऊपर जो है COD। ठीक है, हमने ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब इस ट्राइंगल में कॉमन क्या क्या चीज है? OA जो है वो OC के इक्वल है, OA इक्वल्स टू OC, दैट इज गिवन हेयर, राइट। सेकेंड थिंग, दिस एंगल, ये और ये, तो इसको नाम दे देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। वाई? बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब टू लाइंस कट करती हैं तो जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो वही हमने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज OB इक्वल्स टू OD, OB इक्वल्स टू OD। तो ये भी हमको गिवन था। तो अब क्या हो गया? आपके ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COD बाय हमने किसका यूज किया है? साइड एंगल साइड, SAS रूल, राइट। हमने साइड एंगल साइड का यूज करके इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम इसमें कौन से लेंगे? हम लेंगे ये एंगल, दिस वन एंगल। इसको नाम दे देते हैं 3 और इसको दे देते हैं 4। तो हम लिख देते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों इक्वल है? बाय CPCT। CPCT मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। ठीक है, बट ये एंगल्स क्या हैं? ये एंगल्स इक्वल हैं, और ये एंगल्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये Z फॉर्म कर रहे हैं। तो जो Z फॉर्म करते हैं तो वो कौन से एंगल होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। तो लिखेंगे बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए हमारी जो ये लाइंस है AB जो है वो CD के पैरेलल है। AB पैरेलल CD, राइट। क्यों है? एक बार और समझा देती हूँ। जब आपकी कोई भी दो लाइन को एक लाइन कट करती है और वो इस तरीके से जो आपके एंगल बनते हैं, अगर ये एंगल एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं तो ये एंगल कहलाते हैं ऑल्टरनेट एंगल। और अगर ऑल्टरनेट एंगल आपके इक्वल होते हैं तो लाइंस जो हैं वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने यही किया, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके ऑल्टरनेट एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूव किया, और ऑल्टरनेट एंगल एक दूसरे के इक्वल हुए तो लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो गई, राइट। अब देखिए, आपने एक पेयर तो पैरेलल प्रूफ कर दिया, दूसरे पेयर को पैरेलल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हम सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली AD पैरेलल BC। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें अपोजिट साइड्स के जो पेयर होते हैं उनको पैरेलल प्रूफ करना था। एक पेयर आप पैरेलल प्रूफ कर चुके हो, दूसरे को आप सिमिलरली करके लिख सकते हो। जब आप दोनों चीजें लिख दोगे तो देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड, राइट।